हेलो। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ हाजिर हैं। x डॉट 81 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर x। इसमें फाइंड आउट करना है x कि x की क्या कीमत है। अगर आप जीनियस हैं तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप जीनियस नहीं हैं तो वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, x डॉट 81 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर x। तो बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं। 3 पावर x इस साइड से डिवाइड बाई 3 पावर x, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा 3 पावर x। तो ये 3 पावर x और ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा x डॉट, यहाँ पर पावर में x है और यहाँ पर पावर में x है, तो हम लिख लेते हैं 81 बाई 3 होल पावर x हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पावर जो है 81 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, इज इक्वल टू, और ये कैंसिल आउट हुआ है तो ये यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद x डॉट, इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 वन दर 3, 20, 3 दर 27, 3 दर ये हो जाएगा 81, यानी यहाँ पर 27 पावर x रह जाएगा इज इक्वल टू 1। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं x से। यहाँ पर डिवाइड बाई x, फिर यहाँ पर डिवाइड करना होगा x से, तो ये x और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा जस्ट 27 पावर x इज इक्वल टू 1 बाई x। अब हम एक और पावर लेते हैं। इस साइड से पावर लेना होगा 1 बाई x, फिर इस साइड से पावर लेना होगा 1 बाई x। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, यह है कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 27 पावर x दूसरा हो 1 बाई x, तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके इस रूल के मुताबिक ये कैंसिल आउट जाएंगे, यानी यहाँ पर रह जाएगा 27 इज इक्वल टू 1 बाई x एंड होल पावर 1 बाई x। तो यहाँ पर हम 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3, जो कि इक्वल है 27 का, इज इक्वल टू 1 बाई x होल पावर 1 बाई x। ठीक हुआ। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो यह है a पावर a इज इक्वल टू b पावर b, यानी यहाँ पर जो बेस हो पावर वही, यहाँ पर जो बेस पावर वही, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, 3 पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स पावर 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं x, फिर इस साइड से मल्टीप्लाई करना होगा x, ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू यहाँ पर जस्ट 1 रह जाएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड्स 3 से, इस साइड से डिवाइड बाई 3, इस साइड से डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा 1 बाई 3। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इस रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो मेन प्रॉब्लम में x की जगह 1 बाई 3 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो, ये है हमारा रिजल्ट, x इज इक्वल टू 1 बाई 3। अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो वेरिफिकेशन, x की जगह 1 बाई 3 डॉट
81 है, पावर में x है, तो पावर में x की जगह 1/3 इज इक्वल टू 3, पावर में x तो पावर में 1/3, ठीक है। सो 1/3 डॉट 81 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 4 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 पावर 1/3, ठीक है। सो 1/3 डॉट 3 पावर, दो पावर है पावर में 4 एंड 1/3, तो ये हो जाएगा 3 पावर 4/3 इज इक्वल टू 3 पावर 1/3, ठीक है। अब ये 3 जो है ये डिनोमिनेटर में है इस तरह, यानी 3 पावर 4/3 ये डिवाइड में हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 पावर 1/3। अब यहाँ पर पावर में 1 है, ये सेम बेसिस है, तो एक ही बेस हो जाएगा 3। पहले न्यूमरेटर का पावर 4/3, ये फिर डिनोमिनेटर का पावर 1 इज इक्वल टू 3 पावर 1/3, ठीक है। अब देखो 3 पावर, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1 3 इज इक्वल टू 3 पावर 1/3, ठीक है। इसके बाद 3 पावर 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 3 पावर 1/3। इनको हम लिख सकते हैं इन क्यूब रूट ऑफ 3, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1/3 ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।